नगरी ग्राम पंचायत सांकरा के बांध में 17 स्व सहायता समूहों द्वारा की जा रही मखाना खेती का जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा एवं सहायक संचालक उद्यानिकी डीएचओ पूजा साहू द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए मखाना उत्पादन को ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इस अवसर पर सरपंच सांकरा नागेंद्र बोरझा, महेश साहू, बलदाऊ यादव, रमेश साहू, साधुराम साहू, भीखम साहू, सतीश साहू एवं रवि भट्ट उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 17 स्व सहायता समूहों की महिलाएं दुर्गाबाई, रीनाबाई, सकूनबाई, हेमाबाई, गोदावरीबाई, निर्मलाबाई, भारती, पीलेश्वर, राजकुमारी, पिंकी, नूटन, लता मोहनी, संतोषी एवं राधा भी मौजूद थीं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मखाना खेती की प्रगति की जानकारी ली तथा समूह की महिलाओं को खेती से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही मखाना की उन्नत खेती, उत्पादन बढ़ाने के उपाय एवं इसके आर्थिक लाभों की जानकारी भी दी गई। धमतरी से संवाददाता प्रदीप गंजीर की रिपोर्ट। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा धमतरी जिले में जब मखाना की खेती की गई तो ये छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसी के तर्ज पर जिला प्रशासन के द्वारा मखाना की खेती की एक अनूठी पहल की गई है। लेकिन धमतरी जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा 100 एकड़ में मखाने की खेती करने का दृढ़ निश्चय हमारे अरुण सारवा जी ने किया है। वे जिला पंचायत अध्यक्ष बाद में हैं, वो सबसे पहले एक अग्रणी कृषक हैं। उनके द्वारा ही 100 एकड़ पे मखाना की खेती करने का दृढ़ निश्चय किया गया है और आज हम यहाँ पर आए हैं और पूरे समूह की महिलाएं भी हमारे साथ हैं, वो भी अपना अनुभव साझा करेंगी। हालांकि ये प्रथम चरण है और प्रथम चरण पे मखाना की खेती जो है एक कंपोस्टिंग के रूप में यहाँ पर अभी स्थापित की जाएगी। उसके बाद लगातार यहाँ पर उत्पादन होता जाएगा। हम लोग बेरोजगार थे पहले, हम लोग जिला अध्यक्ष भैया हम लोगों को मखाना खेती के बारे में बताए कि हम लोग 17 समूह दीदी लोग मिल के सभी लोग मखाना खेती कर रहे हैं और सभी बहनें साथ में ही काम करते हैं और अभी मखाना खेती 30 एकड़ में लगाए हैं हम लोग और हम लोग को ऐसी शासन द्वारा अनुदान राशि भी मिला गया है। आज हम उपस्थित हैं, ये जो गांव है सांकरा गांव है वहां पर उपस्थित हैं और यहाँ जो है आप सबने देखा होगा कि ये जो जगह पे लगभग 100 एकड़ में मखाना की खेती के लिए तैयारी की जा रही है। ये जो तालाब है एक उपयोगहीन तालाब के रूप में ऐसे ही कचरा भरा पड़ा हुआ था, जिसको पूरे गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसको हम लोग जो है सुधारेंगे और मखाना की खेती के लायक बनाएंगे और इसमें मखाना का उत्पादन करेंगे करके। उसके पश्चात यहाँ लगभग 100 एकड़ में ट्रैक्टर के द्वारा बंड बना करके छोटे छोटे टुकड़ों में इस तालाब को तैयार किया जा रहा है और लगभग 4 एकड़ 5 एकड़ का ऐसा तालाब तैयार करके उसमें मखाना की खेती की जा रही है। हम एक तरफ मखाना की खेती कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाकी जो बचे हुए जगह है उसका निर्माण भी करते जा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है हमने इसी साल प्रारंभ किया है। इस गांव के महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से इस काम को किया जा रहा है। ये जो काम है आदरणीय हमारे जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ इस जिले में धमतरी जिले में आए थे और उन्होंने घोषणा किया कि छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल किया जाएगा और उसके पश्चात त्वरित एक निर्णय लिया गया इस गांव के द्वारा और उसके पश्चात इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। लगभग 1 महीना हो गया है मखाना का, यहाँ हमने बीज रोपाई कर दिया है, मखाना के पौधे उगने लगे हैं और साथ ही साथ इधर तैयारी भी चल रही है। और इसके साथ साथ ये जो तालाब है लगभग 120 एकड़ का तालाब है जिसमें लगभग 80 से 100 एकड़ में मखाना की खेती की जाएगी और एक एरिया जहाँ लगभग 30 से 40 एकड़ में उसको एक बड़ा तालाब के रूप में रखा जाएगा, जहाँ मछली पालन का काम होगा, नौका विहार किया जाएगा उस जगह पर। और ये एक उदाहरण के रूप में इसको निर्माण किया जा रहा है। जैसे हम अभी बात करते हैं VBG राम जी, जिसके अंतर्गत जो ऐसे तालाब है उसका सौंदर्यीकरण किया जाना है, उसका रेनोवेट किया जाना है, उसको संरक्षित किया जाना है और साथ ही साथ उन जगहों पर आजीविका संवर्धन के भी कार्य किए जाएंगे। तो उसका एक उदाहरण बन रहा है। तालाबों को कैसे संरक्षित करें इसका उदाहरण बन रहा है, उसमें आजीविका का कार्य कैसे करें इसका उदाहरण बन रहा है, रेनोवेट कैसे करें तालाबों को उसका उदाहरण बन रहा है। और ये जो उदाहरण है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बनेगा, ये जो उदाहरण है पूरे भारत देश के लिए बनेगा।
और इसी तारतम्य में आगे जो है पूरे प्रदेश में ऐसा कार्य किया जाएगा। और इस कार्य में हमारी सारी बहनें जुड़ी हुई हैं। लगभग 17 समूह की 200 महिलाएं इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। और भी जब इसका विस्तार होगा तो गांव के या फिर आसपास के जो गांव के जो स्व सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उनको भी जोड़ करके इस काम को किया जाएगा। और अधिक से अधिक स्व सहायता समूह की महिलाएं जुड़कर इस काम को करेंगे और उत्पादन के साथ साथ उसके प्रसंस्करण का भी कार्य आगे किया जाएगा। भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर चोइथराम सब्जी मंडी में पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। मंडी सचिव पी खेड़े ने मंडी परिसर में 10 प्याऊ शुरू करवाए हैं ताकि मजदूरों, किसानों और व्यापारियों को गर्मी के बीच पीने के पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीओ इंदौर की प्रसिद्ध देवी अहिल्याबाई होलकर चोइथराम सब्जी मंडी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मंडी प्रशासन द्वारा राहत भरा कदम उठाया गया है। मंडी सचिव पी खेड़े के निर्देश पर मंडी परिसर में स्थानों पर प्याऊ शुरू किए गए हैं। सचिव पी खेड़े ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मंडी में आने वाले मजदूर, किसान और व्यापारी भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडी परिसर में मटकों, आरओ वाटर और चिल्ड वाटर की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को भी पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि मंडी में साफ सफाई पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है और नगर निगम के सहयोग से नियमित सफाई करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लहसुन नीलामी और खाली होने वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। साथ ही मंडी में ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है ताकि आने वाले व्यापारियों और किसानों को जाम और अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। मंडी प्रशासन का दावा है कि अब मंडी में सुविधाएं पहले से अधिक बेहतर और व्यवस्थित हो गई हैं। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। चोइथराम मंडी में पानी की सुविधा किस देखिए, हमने गर्मी को ध्यान में रखते हुए हमारे अम्माल भाई, किसान भाई, व्यापारी और भी बहुत सारे कृत्यकारी आते हैं, वाहन चालक आते हैं, उनके लिए हमने जो है 5 अतिरिक्त पॉइंट तैयार किए हैं जिसमें किसी को अगर मटके का पानी पीना है तो उनके लिए मटके का शुद्ध ट्यूबवेल से पानी डलवा रहे हैं हम उसमें। और ये जैसे आप देख ही रहे हैं ये मटके का है, सब ट्यूबवेल से पानी आता। इसके अलावा हमने जो है आरओ लगवाए हैं, वाटर कूलर लगवाए हैं और जहाँ नॉर्मल पानी पीना है किसी को आरओ का, तो वो आरओ का पॉइंट हमने व्यवस्था करी है। किस प्रकार से यहाँ पर कितने पॉइंट टोटल? अभी हमने टोटल हमारे पास 9 पॉइंट हो गए हैं, एक हमारा बन रहा है। इस तरीके से हमारे जोन में इस जोन में 10 हो जाएंगे। अभी जैसे कि संज्ञान में आया था कि कुछ लहसुन की चोरी भी की जाती है, तो किस तरह की सुविधाएं? हाँ, लहसुन की चोरी चूंकि पास में जो खाली जगह है यहाँ पर जो है कुछ भिन्नलिंग समाज आता है और फिर उनके बच्चे और महिलाएं आती है, वो चोरी करती थी, लेकिन हमने उनको हटवा दिया नगर निगम के सहयोग से, बुलडोजर से उनकी सारी वो जो है झोपड़ियां तोड़वा दी है। अब थोड़ी राहत है और हमने सीसीटीवी कैमरे चूंकि थे नहीं वहाँ पे लहसुन वाले जोन में, हमने लगभग 28 कैमरे लगा दिए ताकि कोई भी चोरी करता है तो कम से कम वो हमारी पकड़ में आ जाए। कौन कौन से क्षेत्र में 28 कैमरे लगाए? ये हमने पूरा लहसुन को कवर किया। अभी सफाई को लेकर बात किया तो सर यहाँ सफाई किस किस प्रकार से कर रही है? सफाई हमारे जो है नगर निगम की टीम से हम अनुबंधित है, उनके द्वारा इस बार जो है सफाई अभियान ठीक से चलाया जा रहा, अच्छे से कर रहे हैं वो। जहाँ हमें लगता है हम उनको फोटोग्राफ भी भेजते हैं, वो फिर उसको ठीक कराते हैं। मैं ओपी खेड़े इंदौर मंडी तक। तो अम्मा पानी मिल रहा पीने का? मिल गया है। ठंडा मिल रहा है? कैसा है? हाँ, ठंडा है पानी। कब से मिल रहा है ये पानी आपको पीने का? हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए। ये सचिव के आने के बाद ही मिला है, इससे पहले भी था? नहीं, इसके बाद ही। उसके बाद ही मिला है। तो कोई आवागमन में ऐसी गाड़ियां आराम से नहीं भर पाती और पानी की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जगह जगह 4-5 प्याऊ खुलवा दिए हैं, तो पानी की व्यवस्था पूरे प्रांगण में हो गई है। और सफाई का थोड़ा है, सफाई भी अच्छी हो रही है, खाली लाइट की व्यवस्था रह गई है। सर आप कोई बोलेंगे? आप बाकी कोई समस्या नहीं। पानी की गर्मियों में सबसे ज्यादा आदमी को पानी की जरूरत रहती है, तो पानी पूरा अच्छा मिल रहा है। नहीं, बढ़िया मिल रहा सभी जगह मिल रहा है। आप लोगों को ठंडा पानी मिल रहा है? बिल्कुल सभी जगह मिल रहा है, बस एक ही जगह मशीन नहीं लगी भाई, सब जगह लगाई। वो उसके लिए अभी नई मशीन। पर्याप्त पानी है, बिल्कुल पर्याप्त पानी, ठंडा पानी है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है। 105 तरफ तो आपने मशीन लगवा दी सर। अब इधर यहाँ भी अभी लगाएंगे हम। नहीं, हमारा भवन में भी लगवा दो ताकि वहाँ पे भी आदमी को लगवा देंगे, सब जगह लगाएंगे। पानी तो पिलाने का काम है हमारा। अब माल वर्ग कहाँ जाएगा? बिल्कुल, आप गर्मी में तकलीफ। जिले में इन दिनों जैविक खाद, गोबर खाद की उपयोग और मांग ज्यादा हो गया है। विकास खंड डोंडी अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर खाद की मांग बढ़ गया है। ग्राम गुजरा के कृषि में लगे किसान
जितेंद्र खुडसेल ने बताया, इस वर्ष गोबर खाद की मांग ज्यादा होने के कारण एक ट्रैक्टर गोबर खाद की कीमत 3000 से भी ज्यादा हो गया है। वही गोबर जैविक खाद को बढ़ावा देने देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है। इसकी जानकारी डोंडी विकास खंड कृषि विभाग अधिकारी द्वारा गोबर खाद की महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। अधिकारी जी के अनुसार गोबर की खाद पौधों और मिट्टी के लिए एक प्राकृतिक अमृत है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्राकृतिक खजाना छिपा है, जो कड़क मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह मिट्टी में पानी रोकने की शक्ति बढ़ाती है, जिससे सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है। एक खास टिप यह है कि यदि गोबर की खाद में जैव उर्वरक मिला दिए जाएं, तो इसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। यह रासायनिक खाद की तरह तुरंत बहती नहीं, बल्कि लंबे समय तक पौधों को पोषण देती है और फसल को बीमारियों से बचाती है। तो डोंडी क्षेत्र के सभी किसान भाई अब रासायनिक निर्भरता कम करें, गोबर की खाद और जैव उर्वरक का संगम अपनाएं, लागत घटाएं और शुद्ध, स्वादिष्ट और सेहतमंद पैदावार पाएं। संवाददाता पवन कुमार साहू की रिपोर्ट। शहर के में जमीन विवाद का मामला अब और गर्माता जा रहा है। पिछले दिनों थाना की टीम शिकायत के आधार पर जसराज मेहता के घर नोटिस तामील कराने पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। अब इस विवाद में जमीन मालिक खुलकर सामने आए हैं। जमीन मालिक संदीप यादव और महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि जसराज मेहता ने कथित रूप से फर्जी प्लॉटिंग कर कई लोगों को प्लॉट बेचे। उनका कहना है कि कुछ मामलों में फर्जी नोटरी के जरिए गरीब परिवारों को जमीन के नाम पर धोखा दिया गया। जमीन मालिकों के मुताबिक जब उन्होंने अपने प्लॉट वापस मांगने की कोशिश की तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द समाधान होगा, लेकिन अब तक न तो जमीन वापस मिली और न ही पैसे लौटाए गए। पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार, एसडीएम और पटवारी स्तर तक की है। पीड़ितों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है। वहीं संदीप यादव ने पुलिस प्रशासन का समर्थन करते हुए कहा कि केवल नोटिस तामील कराने पहुंची थी और पुलिस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। मामले पर थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी। यदि किसी ने झूठी अफवाह फैलाई या गलत आरोप लगाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजर अब प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। सर, अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ कुछ बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और ये किसान कौन है? ये जो किसान के नाम से ये खबर चली है, ये जसराज मेहता है और इसके खिलाफ हमारे यहाँ फरियादी एक पक्ष है जिसके 3-4 लोगों ने एक शिकायत की है। इसमें उनका दावा है कि उनकी जमीन वहाँ पर जो उनके नाम से है और वो उसके स्वामी है, उसमें से करीब 17 प्लॉट जसराज मेहता द्वारा अन्य लोगों को बेच दिए गए हैं। ये शिकायत प्राप्त होने के पश्चात शिकायत की थाना बड़गंगा द्वारा जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ही पुलिस द्वारा जो अनावेदक है जसराज मेहता, उसको नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस तामील कराने हेतु पुलिस वहाँ पहुंची थी और उसके बाद उपस्थित नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जांच जारी है और उसमें जो पुलिस को अनावेदक को परेशान करने के संबंध बताया गया वो पूर्णतः सत्य है। वह जांच की प्रक्रिया है कि हम किसी व्यक्ति को पहले नोटिस देकर के उसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर देते हैं और उस अवसर देने के लिए और उसका बयान लेने के लिए हमने नोटिस जारी किया। सर, ये जसराज मेहता पूर्व में भी कॉलोनी के मामलों में बंद हुआ है और थाना बाड़गंगा में भी इसके कई रिकॉर्ड हैं। हाँ, जसराज मेहता का जो अभी तक पता चला है कि बाड़गंगा में एक अवैध कॉलोनी काटने के लिए नगर निगम के द्वारा जांच करने के पश्चात एक मुकदमा दर्ज कराया था, एक हीरानगर में कराया था और अन्य अपराधों की जानकारी कुछ लोग दे रहे हैं तो उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पूर्व में इनके द्वारा ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इनके द्वारा अवैध रूप से सरकारी जगह पे या दूसरों की जगह पर प्लॉट काट के और बेच दिए गए थे और वो अवैध तरीके से बेचे गए नोटरी के आधार पर। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस उसके घर में घुसी थी, जबकि वीडियो में क्लियर दिख रहा है पुलिस उसके घर के सामने थी, अंदर नहीं घुसी थी। हाँ, घर में नहीं घुसी थी। एक्चुअली उसको नोटिस तामील ही कराना था। कोई अभी ऐसा कोई अपराध दर्ज भी नहीं हुआ है और शिकायत जांच में उसको अवसर दिया जाना था। उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है, उनको क्या कहना है इस संबंध में, तो केवल नोटिस तामील करने गई थी। उसके घर के सामने से आवाज लगा उसको बुलाया गया था। जब कोई नहीं मिला तो पुलिस बाद में वापस आ गई थी। आपका 15 से 20 साल पुराना बता रहे हैं जमीनी विवाद है। ये बाड़गंगा क्षेत्र में लगातार जमीनी विवाद चलते रहते हैं। उसमें आपस में इनकी बातचीत नोटरी के आधार पर और दूसरी चीज चलती रहती है। जब अनावेदक पक्ष को और आवेदक पक्ष को दोनों पे कोई निर्णय नहीं निकल पाता है तो पुलिस के शरण में लोग आते हैं और पुलिस को शिकायत करते हैं और पुलिस की जांच करती है। कई मामले बहुत पुराने होते हैं, कुछ मामलों में नोटरियां पुरानी होती हैं लेकिन लोगों का कहना होता है कि ये स्वाधीन हुए बिल्कुल नए हैं। तो इन सब की जांच करने के पश्चात ही तथ्यात्मक जो प्राप्त होगा रिपोर्ट उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। जसराज मेहता का कहना है कि उसने कई बार रिपोर्ट की कॉपी मांगी लेकिन उसको दी नहीं गई।
नहीं, हमने नोटिस दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि इन व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई है और शिकायत की जांच के दौरान वो यदि शिकायत की कॉपी मांगते हैं तो वो हम जो शिकायत में जो आरोप आवेदक पक्ष ने लगाए हैं वो हम उनको देते हैं। यदि शिकायत पूरी कॉपी अभी मांग रहे हैं तो अभी तो शिकायत जांच के दौरान है, उस समय डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं दिए जाते हैं। यदि शिकायत जांच पूरी हो जाएगी तो वो मांगे दी जाएगी। कहीं ना कहीं उनको बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच नहीं है, दबाव नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उनके द्वारा ही प्रशासन पर दबाव बनाने की नीयत से ये शिकायत की है। क्योंकि सामान्य तौर पर अनावेदक पक्ष को बुलाया जाता है तो वो उपस्थित होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और जो सच्चाई उनके सामने आती है। तो ये जो खबर चली थी ये बिल्कुल निराधार असत्य है? यस, ये इसमें कोई किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। ये तो केवल कई बार अनावेदक पक्ष जो ज़्यादा तेज और चालाक होते हैं वो अपना पर दबाव बनाने की नीयत से इस प्रकार की शिकायतें चलवाते हैं। और लेकिन जो सच्चाई है वो सामने चूंकि स्पष्ट है, हमारे द्वारा नोटिस दिया गया था और अभी भी वो चाहे तो अपना पक्ष रखें, उनके पास जो भी तथ्यात्मक जानकारी उपस्थित था वो शिकायत में से। आपका परिचय? मैं श्रीराम सिंह थाना प्रभारी। का कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी शिकायत जो है झूठी की है और उनका ये भी कहना जसराज मेहता का कि मेरी बाणगंगा क्षेत्र में कोई भूमि नहीं है, तो इस पर कितनी सत्यता है और क्या था पूरा मामला बताया? ये भ्रामक जानकारी वो सालों से देते आए हैं कि उनके नाम पे कोई भूमि नहीं है। उनके द्वारा ही हमेशा अवैध कॉलोनी को डेवलप किया गया, उनके द्वारा ही जमीन को विकसित किया गया। न्यायालय को उन्होंने झूठी जानकारी प्रस्तुत की है। हमारे पास हमारी जमीन के हर लीगल दस्तावेज उपलब्ध हैं, जहां पर इन्होंने हमारे प्लाटों को हमारी जमीन पे प्लाट काटकर अवैध रूप से विक्रय किए। बाणगंगा थाने की पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोग दबाव बनवा रहे हैं, ये कितना सत्य है? एक्चुअल हमारी यहाँ पर 8.25 एकड़ जमीन है हमारी, जिसपे से 6 एकड़ के आसपास हमारी। कहाँ पे ये भूमि है? ये नंदबाग और चर्च के बीच में है, 17 नंबर गली में, रणजीत आनंद धाम नाम से। अब हमारी जो जमीन है, इस जमीन पे हमने वेद विकसित कॉलोनी डेवलप करी है। हमारे वहाँ लगभग 90% प्लॉट होल्डर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। इनकी अवैध कॉलोनी है। हमने कई बार इनसे निवेदन करा कि हमारी जमीन 2014 से इनसे हम कहते आए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम नफ्ती करा रहे हैं। जसराज मेहता जी द्वारा स्वयं मुझको कहा गया है कि हम नफ्ती करा रहे हैं जमीन की। विभाग द्वारा अब जब अभी जमीन का सीमांकन हुआ तो 265 के सारे किसानों को नोटिस इशू हुए, जिसमें हमारी भूमि कुछ चर्च में निकली हुई है और कुछ जमीन पर अवैध बसावट है नंदबाग। उन गरीब लोगों को इन्होंने 260/1 अवैध खसरा, शासकीय खसरे की भूमि की नोटियां बनाकर उनको दे दी हैं। जन सुनवाई के अंदर वो प्लॉट होल्डर भी सारे गए, उन्होंने वहां पर लिखित में दिया है कि जसराज मेहता तरफे आम मुख्तियार शंकरलाल गोपीदास से हमने खरीदा है। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा भूमाफिया है। इन्होंने लोगों को बहुत तरीके से परेशान करा है। हमने प्रशासन में एक आवेदन दिया है जिसकी जांच चल रही है, जिसके अंदर ये सारी जानकारियां हैं कि कौन कौन लोग इसके साथ सम्मिलित हैं और किन किन लोगों के माध्यम से इतना बड़ा साम्राज्य अवैध कॉलोनी का खड़ा हुआ है, जो ये प्रशासन पे और हम पे भी दबाव बनाने की कोशिश। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि आप लोग प्रशासन से दबाव बनवा रहे हैं। ऐसा नहीं है। नगर निगम द्वारा जो पुलिस के अलावा एक संस्था है जिसने इसके खिलाफ वहाँ पे नामजद आवेदन दिया है कि इसके खिलाफ FIR की जाए, जिसकी प्रति हमारे द्वारा न्यायालय में जसराज मेहता के ऊपर एक और संस्था है जहाँ पे जो काम कर रही है वो नगर निगम है। अभी पूर्व में 2 साल पहले अवैध कॉलोनी नजर की सूची में इसका नाम था। इस पर 2 थाना में केस दर्ज हुए हैं, एक थाना हीरानगर है। हमारे द्वारा इसने जब हम पर आरोप लगाया तो हम हर इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हैं। हम अपना पक्ष भी हाई कोर्ट में रखेंगे। हम अपनी WP फाइल। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाता है ये जो भूमाफिया बता रहे हैं आप, इसके पूर्व के अपराध तो थे ही थे, लेकिन इनकी और भी कहीं ऐसी जमीन है जिन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है? नहीं, कब्जा नहीं किया है। इन्होंने अवैध तरीके से किसानों को ना पैसे दिए हैं, उनसे सिर्फ एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने पूरी जमीन बेच दी है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी नगर काटी है। अभी भवानी नगर का केस जो रजिस्टर्ड हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया, वो हीरानगर थाने में है। भवानी नगर में भी एक पैरेलल चीज है, शंकरलाल गोपीदास नोटरी बनाता है। नंदबाग में भी शंकरलाल गोपीदास बनाता है और दशरथ बाग में भी शंकरलाल गोपीदास बनाता है। ये शंकरलाल गोपीलाल है कौन और उसका क्या है वास्तविक पूरा इसका विवरण? ये शंकरलाल गोपीदास जो है वो काल्पनिक व्यक्ति है, जो जसराज मेहता के द्वारा कल्पना की गई है। वो जो सारी साइन उस पे होती है शंकरलाल की, वो जसराज मेहता स्वयं करते हैं। तो आपका कहना है कि इस नाम का शख्स कोई है ही नहीं? 15,000 प्लाट
जसराज मेहता के द्वारा बेच दिए गए हैं नंदबाग में। उन लोगों में जिसमें हमारी जमीन पर जिनको कब्जा दिया है, जैसा कि भैया ने बताया, सरकारी खसरा डाल के दिया है। प्रशासन इसके आगे मौन है। यह पॉलिटिकल प्रेशर बना के जिस प्रकार से पुलिस पे दबाव बनाया, ऐसे ही दबाव हम पे बनाया है। 2014 से 12-14 साल से ये बनाते चला आ रहा है। अब पुलिस जिसने जब हमारी सत्यता को प्रमाणित किया तो ये न्यायालय की शरण में गया कि पुलिस पे दबाव बने और अधिकारी चेंज हो, जैसा कि इनका वकील साहब बता रहे हैं। हमें कोई अधिकारी चेंज भी होते तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम पूरा सत्य प्रमाणित रूप से थाने पर दे चुके हैं। अच्छा, ये अपने आप को किसान बता रहे हैं, जबकि ये कॉलोनी नाइजर है जो फर्जी कॉलोनी काटते, तो कहाँ तक सत्यता है कि ये किसान व्यक्ति है? सर, सबसे पहली बात, इसके अंदर इनकी जो धर्मपत्नी है यशोदा मेहता जी, हमारी कॉलोनी पे जो अवैध बसावट है नंदबाग में, वो जसराज मेहता जी और यशोदा जी ने स्वयं रुपए प्राप्त करे हैं। जिस व्यक्ति ने प्लॉट वहाँ खरीद के लोगों को सेल करे हैं, उसके पास पूरी लिखा पड़ी है। वो लिखा पड़ी भी थाने पे प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें जसराज मेहता जी घर पे नहीं रहते थे तो उनकी मिसेज पैसे लेती थी और वो प्राप्ति उस पर साइन करके देती थी। जब जसराज मेहता जी वहाँ पे रहते थे तो वो स्वयं उस पर प्राप्ति करके देते हैं। उसमें भी उन्होंने जो अवैध बसावट जो गरीब लोगों को बेचे हैं, उसमें भी उन्होंने उनको डरा धमका के 55 प्लाट की जगह 35 करे, 35 से 22 करे और कब्जे में उनको मिनिमम प्लॉट दिए हैं। तो वहाँ पे इन्होंने कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको 12-12, 15-15 प्लॉट इन्होंने सेल करे हैं हमारी। तो क्या ये पुलिस वालों को बदनाम करने के लिए वीडियो फोटो जो चल रहे हैं, या फिर ये सत्य है? ये सर, ये पुलिस को बदनाम करने के लिए सारी चीजें हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि अवैध कॉलोनी ऐसे नहीं कटती है। लीगल कॉलोनी काटने में लोगों को कितनी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। उसमें इन्होंने यहाँ पर जो सारी चीजें करी हैं, इनके पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ है। ये इतना बड़ा सिंडिकेट है, इनके फोन की जांच करानी चाहिए, इनके घर के लोगों के फोन की जांच करानी चाहिए। उसमें किन किन लोगों के नंबर आ रहे हैं और कौन कौन प्रभावशाली लोग इनके संपर्क में है, जो हम पे भी भारी दबाव बना रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हम किस पीड़ा से का अनुभव कर रहे हैं। हम और हमारी फैमिली वो हम जानते हैं। हमने अवैध जब कॉलोनी की जगह पे हमने वैध कॉलोनी काटी है। आपका नाम? संदीप यादव मेरा नाम है। महेंद्र सिंह।